अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 टॉपिक नंबर 3 ट्रैकियोफाइटा वस्कुलर प्लांट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हम प्लांट्स हैं उनको हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइट्स हैं वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, उनमें वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हैं। ट्रैकियोफाइट्स जो हैं ये वस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी इनमें वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। Tracheophytes are vascular plant, i.e. they have xylem and phloem for conduction of water, mineral and organic molecule। कह रहा है कि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं ये वस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है वाटर, मिनरल्स और सॉल्यूट्स की कंडक्शन के लिए। दे अर्न देयर नेम ड्यू टू द यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ ट्रैकीड इन देयर जाइलम। इनका जो ग्रुप का नाम है वो किस वजह से है कि इनके अंदर, इनके जाइलम के अंदर जो ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। अब जो वस्कुलर प्लांट्स हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट इज हाईली सक्सेसफुल विथ फ्लावरिंग प्लांट बीइंग पार्टिकुलरली डोमिनेंट टुडे इन लैंड हैबिटेट। कह रहा है कि ये जो ग्रुप है लैंड प्लांट्स का ये हाईली सक्सेसफुल है और इसमें से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो पार्टिकुलरली डोमिनेट कर रहे हैं लैंड हैबिटेट को। This success can be attributed to evolution of various complex vegetative and reproductive characteristics, including the sporophyte as the main body, which consists of root, stem, and leaf, as well as presence of vascular system in the structures। कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट की बॉडी है जिसके पास रूट है, स्टेम है, लीव्स है, यानी वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। उसके अलावा उसके पास वस्कुलर सिस्टम जो है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोटेक्टिव स्पोरेंजिया व्हिच अल्टीमेटली लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सीड प्लेड अ क्रूशियल रोल। उसके अलावा कह रहा है कि जो प्रोटेक्टिव स्पोरेंजिया की जो एवोल्यूशन हुई है जिससे हमारे पास क्या है सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, आल्सो प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल। Adaptation of pollen tube facilitated safe and water independent transmission of male gamete to female gamete। उसके अलावा जो पोलन ट्यूब बनना की अडेप्टेशन हुई है, जो पोलन ट्यूब बनती है जो हेल्प करती है सेफ और वाटर इंडिपेंडेंट, यानी वाटर पे डिपेंड नहीं करती, ट्रांसमिशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट टू फीमेल गेमेटोफाइट। प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फर्दर इनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस। लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स heteromorphic alternation of generation which provide flexibility in adapting to various terrestrial conditions. Tracheophytes are further classified into four subdivisions: Psilopsida, Lycopsida, Phenopsida, Pteropsida। अब जो ट्रैकियोफाइट्स जो वस्कुलर प्लांट्स हैं इनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है चार सब डिवीजन्स में। कौन कौन सी? साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, फिनॉप्सिडा, टीरोप्सिडा। ठीक है। नेक्स्ट देखें टेरिडोफाइटा सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स। Pteridophytes are seedless vascular plants which further consist of earlier three complete subdivisions of Tracheophytes: Psilopsida, Lycopsida, Phenopsida and Feliciniferans class of Pteropsida। क्या है कि जो ट्रीडोफाइट्स हैं ये है वस्कुलर प्लांट्स है, यानी इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन सीडलेस है यानी इनमें सीड नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, सीड डेवलपमेंट नहीं होती। तो कह रहा है इसके अंदर तीन सब डिवीजन आ जाती हैं ट्रेक्योफाइट्स की, सैलापसिडा, लाइकॉप्सिडा, फिनॉप्सिडा, और एक और हमारे पास आ जाती है फिलिसिनी फंस क्लास ऑफ टीरोप्सिडा। ये आप देखें फिगर 8.6 में है। विस्क फंस साइलोटम लेफ्ट एंड सेंटर, इंडिया राइट में शो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखें। ये जो हमने चार सब क्लासेस पढ़ी है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है साइलॉप्सिडा विच आर कॉमनली नोन एज विस्क फंस। द साइलॉप्सिडा इस ग्रुप इज द सिंपलेस्ट अमंग वस्कुलर प्लांट्स। कह रहा है ये सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप है वस्कुलर, तमाम वस्कुलर प्लांट्स में। दे आर जनरली रेफर्ड टू एज विस्क फन ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस टू विस्क ब्रूम। कह रहे हैं जनरली इनको हम विस्क फंस भी कहते हैं क्योंकि ये रिजेंबल करते हैं विस्क ब्रूम से। Whisk ferns are unique in that they lack true root but instead possess underground stem known as rhizome which possess rhizide for anchorage। क्या है कि whisk ferns
इसलिए यूनिक हैं कि इनके पास ट्रू रूट्स तो एब्सेंट होती हैं, बस इनके पास अंडरग्राउंड स्टेम्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम राइजोम कहते हैं, जिनके पास राइजार्ड्स होते हैं एनकरेज के लिए, ठीक है। देयर एरियल स्टेम ऑन अदर हैंड आर डेवलप्ड ऑफ ट्रू लीफ, इंस्टेड हैव वेरी स्मॉल ग्रीन स्केल्स दैट सर्व एज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो इनकी एरियल स्टेम्स है यानी जो ग्राउंड से बाहर स्टेम्स है, उनके पास ट्रू लीव्स नहीं होते, इंस्टेड उनके पास क्या होते हैं, स्मॉल ग्रीन स्केल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। Sporangia responsible for reproductive process are typically located at apical tip or along the lateral tip side of aerial branches। उसके अलावा जो स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो एपिकल टिप ऑफ एरियल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं। द गैमेटोफाइट इज फ्लैट एंड अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो इसकी गैमेटोफाइट होती है वो फ्लैट होती है और अनडिफरेंशिएटेड होती है, यानी वो रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं है। इट लैक्स कलर एंड स्टेज बीनीथ द सॉइल। अच्छा, इसके पास इसका कलरलेस है और ये सॉइल के नीचे ही रहती है। इनसाइड इट सेल देयर इज अ फंगस दैट सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू गैमेटोफाइट एंड इन एक्सचेंज द फंगस गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इट। इसके सेल्स के अंदर एक फंगस प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है गैमेटोफाइट को और इसके बदले में प्रोटेक्शन लेता है उससे। while many member of this group have become extinct, notable examples include Arainia। मोस्टली कह रहा है जो इसके मेंबर इस ग्रुप के वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी खत्म हो चुके हैं, जिसमें एग्जांपल है राइनिया। among the surviving genera Psilotum stand as the most prevalent and well known representative। और जो सर्वाइविंग जेनरा है, जो कुछ जेनरा प्रेजेंट है उसके में साइलोटम जो है वो सबसे वेल नोन रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है हमारे पास Lycopsida, which are commonly known as club mosses। Lycopsida comprises variety of plant species including club mosses, spike mosses, quillworts। कह रहे हैं इसमें एक variety of species present होती हैं, like club mosses भी हैं, spike mosses भी and quillworts। These plants have a plant body characterized by a branching rhizome that produces aerial stem typically not exceeding 30 centimeter in height। कह रहा है ये जो plants हैं इनकी body कैरेक्टराइज होती है, एक ब्रांचिंग राइजोम होता है जो एरियल स्टेम्स प्रोड्यूस करता है और वो 30 सेंटीमीटर हाइट से क्या होते हैं तक होते हैं मैक्सिमम। द स्टेम्स एंड ब्रांचेस आर डेंसली कवर्ड बाय स्केल लाइक लीव्स। उसके अलावा जो इसकी स्टेम्स हैं और ब्रांचेस हैं वो डेंसली कवर्ड होती हैं स्केल लाइक लीव से। दीज लीव्स नोन एज माइक्रोफिल्स। इन लीव्स को हम क्या कहते हैं, Microphylls are unique in that they possess only a single strand of vascular tissue। क्या है ये इसलिए यूनिक है क्योंकि इनके पास एक सिंगल स्ट्रैंड ही प्रेजेंट होता है वस्कुलर टिश्यू का। इन द केस ऑफ क्लब मोसिस sporangia are born on terminal cluster of leaf referred to as strobilae singular strobilus which exhibit a club shaped appearance। क्या है क्लब मोसिस के केस में जो स्पोरेंजिया है वो प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल क्लस्टर्स ऑफ लीव्स के ऊपर जिनको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं, ठीक है। क्लब मोसिस आर नोटेबली द सोल लिविंग प्लांट्स विद माइक्रोफिल। कह रहे क्लब मोसिस जो है वो सोल यानी ओनली लिविंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर माइक्रोफिल्स लीव प्रेजेंट है, ठीक है। द गैमेटोफाइट ऑफ लाइकोप्सिडा इज मेनली अंडरग्राउंड। अच्छा, इनकी जो गैमेटोफाइट है वो मेनली अंडरग्राउंड होती है। prominent representative within this group include genera like लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। ये आप देखिए साइड पे फिगर 8.7 में क्लब मोसिस में लाइकोपोडियम शो किया हुआ है। ये देखिए अंडरग्राउंड राइजोम है, उसके बाद लीव्स माइक्रोफिल्स हैं, एरियल स्टेम है और उसके टिप पे देखिए क्लब शेप का स्ट्रक्चर है जिनको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिनोप्सिडा कॉमनली नाउन एज हॉर्स टेल्स। Phenopsida, commonly recognized as horsetails, exhibit a global presence in waste and moist environment। ठीक है, कह रहा है ये जो Phenopsida है जिनको कॉमनली हम horsetails कहते हैं ये ग्लोबली प्रेजेंट होते हैं वेस्ट में और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में। दिस ग्रुप कंप्राइजेस अ ग्रेटर नंबर ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट कंपेयर टू लिविंग। इस ग्रुप में कह रहा है कि एक ग्रेट नंबर ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट्स प्रेजेंट है एज कंपेयर टू लिविंग। Currently, only a single surviving genus, Equisetum, is found within the subdivision
करंटली कह रहा है कि एक सिंगल जो जीनस है इक्विसिटम वो सर्वाइविंग है, ठीक है, यानी लिविंग है। These plants develop from rhizomes which give rise to two type of aerial stems, i.e. fertile and sterile। क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं ये राइजोम से डेवलप होते हैं जो कि बनाता है दो तरह की एरियल स्टेम्स, एक फर्टाइल और एक स्टीराइल, ठीक है। The aerial stems are characterized by their slender, green and hollow jointed structure, hence they are also called arthrophytes। कह रहा है कि जो एरियल स्टेम्स हैं वो करेक्टराइज होती हैं बाय देयर स्लेंडर, ग्रीन एंड hollow jointed स्ट्रक्चर, इसलिए इनको हम आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं। The sterile stem possess whorls of leaves and branches at joint or node। उसके अलावा इसके स्टेम के पास लीव whorls प्रेजेंट होते हैं और ब्रांचेज होती हैं जॉइंट्स के ऊपर या नोड्स के ऊपर। The internodal part region between two successive nodes does not possess leaf। उसके बाद क्या है जो इंटरनोडल पार्ट होता है यानी दो नोड्स के बीच में जो एरिया होता है, जो पार्ट होता है, उसके ऊपर लीव्स नहीं होते। The spores are produced in a ring of sporangia arranged in cone usually at the tip of fertile shoot। और इसमें इन ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनमें जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में जो कि कोन्स के फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं शूट की टिप पे। द थैलाइड गैमेटोफाइट ग्रो अप क्लेई सॉइल ग्रो ऑन क्लेई सॉइल एंड मड। और जिसकी थैलाइड गैमेटोफाइट है वो ग्रो करती है सॉइल के ऊपर और मड के ऊपर, ठीक है। ये देख रहे हैं साइड पे फिगर 8.8 में आपको नजर आ रही होगी हॉस्टेल इक्विसिटम, ठीक है। देखिए राइजोम है, अगर देखें उसके बाद हमारे पास एक स्टेम है स्टीराइल स्टेम जिसके ऊपर नोड्स हैं और नोड्स के बीच में जो पार्ट है उसको इंटरनोड है और नोड से देखें ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास टीराप्सिडा। Therapsida can be split into three classes: Felicini, Gymnospermi and Angiospermi। अच्छा जो Therapsida है ना इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं थ्री क्लासेस में। कौन कौन सी? Felicini, Gymnospermi and Angiospermi। The members of Felicini, also known as fern, are seedless vascular plants included in group Pteridophyta। कह रहा है कि जो फिलीसिनी क्लास के जो मेंबर्स हैं जिनको हम कॉमनली फर्न्स कहते हैं वो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। whereas gymnospermy and angiospermy consist of seed producing plants। जबकि जो बाकी दो क्लासेस हैं जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्म उनके पास सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा कलेक्टिवली। पहले हम देखेंगे क्लास फिलिसिनी जिनको हम कॉमनली फर्न्स कहते हैं, ठीक है। Ferns belong to group Therapsida subgroup or class Felicini, which are most abundant group of seedless vascular plants in warm and moist tropical region। कह रहा है फंस बिलोंग करते हैं ग्रुप टिराप्सिडा से, प्लस जो कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स हैं वार्म और माइस्ट ट्रॉपिकल रीजन में। फंस रेंज इन साइज फ्रॉम reduced aquatic form less than a centimeter to a tree fern that may have trunks more than 24 meter tall with leaves up to 5 meter or more in length। अब कह रहा है जो फंस हैं इनका साइज कितना होता है, तो कह रहा है इसके जो फंस के जो साइज की जो रेंज है वो है फ्रॉम वेरी स्मॉल लेस देन अ सेंटीमीटर एक्वेटिक जो फंस हैं उनसे लेकर लार्ज ट्री फंस तक जिनका ट्रंक का साइज 24 मीटर टाल हो सकता है और लीव्स 5 मीटर इन लेंथ हो सकते हैं। एक्सेप्ट फ्यू ऑल फंस आर होमोस्पोरस। कुछ फंस के अलावा बाकी तमाम जो है वो होमोस्पोरस हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन इज लार्जर, मोर कॉस्पिशियस, मोर कम्प्लेक्स देन गमीटोफाइट। उसके अलावा जिनके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन है वो लार्जर होती है, ज्यादा कम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू गमीटोफाइट। स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और वो इंडिपेंडेंट होती है यानी वो डिपेंड नहीं कर रही होती गमीटोफाइट के ऊपर। स्पोरेंजिया आर फोलियर अटैच टू स्पेशल लीव्स और फ्रॉन्ड। जो स्पोरेंजिया हैं वो अटैच होते हैं लीव्स और फ्रॉन्ड्स के साथ, ठीक है। These fronds are adaptive for both reproduction as well as photosynthesis। कह रहा है इनके अंदर स्पेशल लीव्स जो फ्रॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस भी करते हैं रिप्रोडक्शन भी। When these fronds are young they are coiled but subsequently they become flattened। This kind of growth pattern is termed cincinnate vernation।
है कि जब ये फ्रॉन्ट्स यंग होते हैं, स्मॉल होते हैं, तब ये कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन आस्ता आस्ता ये फ्लैट हो जाते हैं। इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं सिसिनेट वर्नेशन, विच इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्रुप। नेक्स्ट देखिए हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ फर्न एडियंटम। अच्छा, अब फर्न में से एडियंटम जो है उसकी लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। ये साइड में देखिए फिगर 8.9 में आपको नजर आ रहा होगा एडियंटम ऑफ फर्न प्लांट। अब हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है। Adiantum is a herbaceous fern that grows near moist soil and water course। अच्छा बच्चों, प्लांट्स को बताया ना आपको, हम टाइप्स होती हैं लाइक हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ठीक है। जो हर्ब्स और श्रब्स होती है ना उनमें वुडी स्टेम नहीं होता, ठीक है, जबकि ट्रीज होता है उसमें देखिए ना वुडी स्टेम होता है, ठीक है। जबकि जो हर्ब्स होती है इनमें वुडी स्टेम नहीं होता है, इनके जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं जो एडियंटम है ना ये एक हर्बेशियस फर्न है, यानी ये हर्ब है, ठीक है, जो कि ग्रो करती है माइस्ट वाइल्स और वाटर कोर्सेज के करीब करीब, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम कंटेन्स टू जनरेशन, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। इसकी लाइफ साइकिल में भी दो जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट। बोथ ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करी। पहले हम डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जिसके पास स्टेम, रूट और लीव्स हैं। स्टेम शॉर्ट, स्टाउट एंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग राइजोम लोकेटेड अंडरग्राउंड। कह रहे हैं जो इसका स्टेम है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होता लेंथ में। हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। राइजोम है लोकेटेड अंडरग्राउंड। अच्छा, हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है? अच्छा, वर्टिकली नहीं ग्रो कर रहा था ऐसे अपवर्ड, हॉरिजॉन्टली यानी ऐसे फ्लैट ग्रो कर होता है। राइजोम है जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है। राइजोम इज सेफगार्डेड बाय ब्राउनिश स्केल्स नाउन एज रेमेंटा एंड रिमेन्स शील्डेड बाय लास्टिंग बेसिस ऑफ लीफ। उसके अलावा कह रहे हैं कि जो राइजोम है ये प्रोटेक्ट हुआ हुआ होता है ब्राउनिश स्केल से, जिनको हम रेमेंटा कहते हैं, ठीक है। द लोअर साइड ऑफ राइजोम गिव राइज टू फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। अब जो राइजोम की लोअर साइड, जो नीचे वाली साइड है, वो बहुत सारी फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स बनाता है। ऑन द अपर साइड ऑफ राइजोम देयर इमर्ज लार्ज पिनेटली कंपाउंड फ्रॉन्ट्स। जो ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर लार्ज कंपाउंड फ्रॉन्ट्स इमर्ज होते हैं। यंग लीव्स आल्सो कॉल्ड फिडल हेड्स एग्जिबिट सिसिनेट वर्नेशन। कह रहे जो यंग लीव्स होते हैं जिनको हम फिडल हेड्स भी कहते हैं, उनके अंदर सिसिनेट वर्नेशन होती है। वो ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर शुरू में लीव्स कर लूं और बाद में आस्ता आस्ता फ्लैट हो जाए, इसको हम सिसिनेट वेरिनेशन कहते हैं, ठीक है, इस पैटर्न ऑफ ग्रोथ को। तो कह रहे हैं इनके अंदर भी सिसिनेट वेरिनेशन होती है, ठीक है। The main stalk of leaf is called rachis, which is dark, smooth, shiny, which is why it's often referred to as maiden hair fur। कह रहे हैं जो लीफ की स्टॉक है ना वो उसको हम रेकिस कहते हैं, और वो डार्क इन कलर होती है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं। लीफलेट्स इंक्लूडिंग पिन्ने, फर्स्ट ऑर्डर लीफलेट्स एंड पिन्यूल्स, सेकंड ऑर्डर लीफलेट्स डिस्प्ले डाइकोटोमस वेनेशन। Sorae, which are cluster of sporangia structures producing spore, are situated on the underside of spreading lobes along the margin of leaflets and are protected by the bent margin of the leaflet forming a false indusium। कह रहे हैं जो स्पोरेंजिया थे ना, जो वो स्ट्रक्चर जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो उन्होंने क्लस्टर में आया होता है जिसको हम सोराई कहते हैं। वो कहाँ पे पाया जाता है? underside of spreading lobes along the margin of leaflet present होते हैं and are protected होते हैं margin of leaflet forming a false indusium। A mature sporangium is flattened, spherical or ellipsoidal। कह रहे जो mature sporangium होता है वो flat होता है, spherical होता है या ellipsoidal होता है। It consists of a stalk and upper swollen portion called capsule। उसके पास एक stalk होता है और ऊपर एक swollen portion होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल इज कवर्ड विद सिंगल लेयर्ड वाल। कैप्सूल एक सिंगल लेयर वाल से कवर हुआ होता है। वाल कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, एनुलस एंड स्टोमियम। वो जो वाल जिसे वो कवर हुआ है उसके दो पोर्शन है, एक एनुलस है, एक स्टोमियम है। एनुलस पोर्शन कंटेन सेल विद थिक रेडियल एंड इनर टेंटियल सेल वॉल्स है। जो एनुलस पोर्शन है उसके पास जो सेल्स हैं वो थिक, वो सेल्स वो विथ थिक रेडियल हैं और इनर टेंजेंटियल सेल वॉल्स हैं। स्टोमियम कंसिस्ट ऑफ सेल विद थिन सेल वॉल्स। अच्छा,
जो एनुलस के पास जो सेल्स हैं उनके पास थिक सेल वाल वाले सेल्स हैं, और जो स्टोमिकल के पास सेल्स है वो उनकी जो सेल वाल है वो थिन होती है, ठीक है। दिस इज टाइट फॉर बस्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया। अच्छा, ये वो जगह जहाँ से ये स्पोरेंजिया बस्ट करता है, ठीक है। उसकी जो वाल है, अब अगर ये देखिए सारा वो जो बाहर वाल है वो क्या होगी, अगर थिक होगी तो वो फिर बस्ट कैसे करेगा, क्योंकि स्पोर्स है प्रोड्यूस होंगे, रिलीज भी ना है। तो कह रहा है कि ये जो स्टोमियम है पार्ट है यहाँ से बस्ट कर जाता है, क्योंकि इसकी जो वाल है वो थिन है, और जब स्पोरेंजिया मैच्योर होगा, ठीक है। इन सच स्पोरेंजिया स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियासिस ऑफ स्पोर मदर सेल, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियासिस। मेलिस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। स्पोर वाल कंटेन्स टू लेयर ऑफ एक्साइन एंड इंटाइन। उसके अलावा जो स्पोर की वाल है उसके पास भी दो लेयर्स होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। व्हेन स्पोर्स गेट मैच्योर द वॉल ऑफ स्पोरेंजिया बस्ट। कह रहा है जब स्पोर्स मैच्योर होते हैं तो स्पोरेंजिया बस्ट कर देगा, स्पोरेंजिया बिकम ड्राई, सो द सेल्स ऑफ एनुलस रीजन कंट्रैक्ट which exerts pressure on stomium cell. Stomium is weak region of an wall of sporangia, so sporangia get burst from this region. कह रहा है कि जब स्पोरेंजियम ड्राई होगा तो एनुलस के जो रीजन है वो कंट्रैक्ट करेगा, जो प्रेशर लगाएगा स्टोमियम सेल्स पे। अब जो स्टोमियम क्या हुआ है वो वीक रीजन है स्पोरेंजिया का, तो वहां से स्पोरेंजिया क्या कर देगा, बस्ट कर देगा, ठीक है। बस्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया काज डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। जब स्पोरेंजिया बस्ट करेगा तो जो स्पोर्स थे वो डिस्पर्स कर जाएंगे। आफ्टर फॉलिंग ऑन सुटेबल प्लेस स्पोर जर्मिनेट। जब वो किसी सुटेबल प्लेस में गिरेंगे जाकर तो वो जाकर वहां पे जाके जर्मिनेट कर देंगे वो स्पोर्स। ड्यूरिंग जर्मिनेशन एक्साइना स्पोर बर्स्ट एंड इंटाइन एलोंगेट इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था स्पोर की भी दो लेयर्स है, कौन कौन सी, एक्साइन और इंटाइन। तो कह रहे हैं जब स्पोर जर्मिनेट कर रहे होंगे तो जो एक्साइन है वो बस्ट कर जाएगी, और जो इंटाइन है वो एलोंगेट होकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। The apical portion of tube give rise to new generation of adiantum, the gametophytic generation। और जो ट्यूब का एपिकल पोर्शन है वो एक न्यू जनरेशन ऑफ एडियंटम बना लेगा, जिसको हम गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गैमेटोफाइट जनरेशन। द गैमेटोफाइट प्रोथैलस of adiantum exhibit a heart-like shape with a central notch acting as growing point। कह रहा है कि जो गेमिटोफाइट है एडिएंटम की वो हार्ट लाइक शेप में होता है, और उसके सेंटर में एक नॉच होता है जिसको हम ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं। इट हैज मल्टी सेलुलर थिकनेस एट इट्स सेंटर एंड नैरोज टू जस्ट वन सेल एट मार्जिन। कह रहा है कि सेंटर से ये मल्टी सेलुलर थिक होता है, यानी बहुत सारे सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, और मार्जिन पे सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। Rhizoids are formed on underside of gametocyte to serve both anchorage and absorption of nutrient and water। है ना कि जो गेमेटोफाइट की नीचे वाली साइड राइजाइड्स बनेंगे जो एनकरेज भी प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब भी करेंगे। These gametophyte contain chloroplast facilitating photosynthesis and they function independently। उसके अलावा इस गेमेटोफाइट के पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, और ये फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर जनरेटेड एंड गेमिटोफाइट। उसके अलावा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होंगे गेमिटोफाइट में। आर्चिगोनिया हैज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर विद टू पार्ट्स, वेंटर एंड नेक। आर्चिगोनिया की कह रहा है फ्लास्क शेप होती है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, वेंटर और नेक। वेंटर जिसके अंदर एग होगा उस स्फीयर, और नेक जो है होस्टिंग नेक कैनाल सेल्स जिसके पास नेक कैनाल सेल्स होंगे। इन कंट्रास्ट एंथ्रीडिया आर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स व्हिच प्रोड्यूस मल्टीपल एंथीरोजाइट्स। इसके अलावा जो एंथ्रीडिया हैं वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि मल्टीपल एंथीरोजाइट्स प्रोड्यूस करेंगे। These enterozytes are mature, spiral coiled and equipped with multiple cilia requiring water for movement। नेक्स्ट है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। Following their release from Antheridia, antherozoites undergo chemotactic movement in response to chemical stimulus in water towards Archegonia where they fertilize egg। कह रहा है कि जब वो एंथीरिडिया से रिलीज होंगे एंथीरोजाइट्स तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट करेंगे, यानी वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है मूवमेंट इन रिस्पांस टू केमिकल स्टिमुलस, कि अगर कोई केमिकल सिग्नल आए उसके रिस्पांस में जो मूवमेंट होती है इसको हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। इन वाटर टुवर्ड्स आर्चिगोनिया वो मूव करेंगे थीरोजोइट्स।
The resulting zygote oospore mature into embryo which initiates division to give rise to sporophyte. जो resulting oospore बनेगा वो मैच्योर होकर एम्ब्रियो बना लेगा जो डिवीजन करेगा और क्या बना लेगा स्पोरोफाइट. इनिशियली स्पोरोफाइट रिलाइज ऑन गेमिटोफाइट फॉर सस्टेनेंस बट इट सून गेन इंडिपेंडेंस. शुरू में तो जो स्पोरोफाइट है वो रिलाई या डिपेंड कर रही होगी गेमिटोफाइट के ऊपर सस्टेनेंस के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, लेकिन जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो जाती है. द लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम इलस्ट्रेट heteromorphic alternation of generation, i.e. the life cycle in which sporophyte and gametophyte generations are morphologically different. कह रहा है कि एडिएंटम का लाइफ साइकिल शो कर रहा है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें जो लाइफ साइकिल है उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइटिक जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, ये नीचे देखिए नेक्स्ट पेज पे फिगर 8.10 लाइफ साइकिल ऑफ वन एडिएंटम शो किया हुआ है. ठीक है, तो ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक था स्पोरोफाइट थी, ठीक है, जो प्लांट है, ठीक है, उसके जो लीफलेट्स है उसमें क्या है, सोराए हैं, ठीक है, और उसके अंदर यानी स्पोरेंजियम का एक क्लस्टर है, ठीक है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, हमारे पास दो वाल्स हैं, देखें, एनुलस एंड स्टोमियम. स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं. जब स्पोर्स मैच्योर होंगे तो स्टोमियम जो है ना, मैंने कहा था वो थिन वाल्ड सेल्स है, वहां से वो बस्ट करेगा, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे. ठीक है, स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बना लेंगे, गेमिटोफाइट. ठीक है, उसके बाद जिसको हम प्रोथैलस भी कहेंगे और वो हार्ट शेप्ड है. ठीक है, उसके अंडरग्राउंड पार्ट्स पे राइजाइड्स प्रेजेंट है. ठीक है, उसके अलावा उसके पास एंथीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट है. जो है हमारे पास आर्चिगोनियम के एक प्रेजेंट है और एंथीडियम के अंदर हेप्लाइड्स स्पर्म्स प्रेजेंट है. ठीक है, जब वो मूव करके जाएंगे आर्चिगोनियम के पास तो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेंगे और वो मैच्योर होकर एम्ब्रियो बना लेगा जो दोबारा ग्रो करके क्या बना लेगा, गैमीटोफाइट. ठीक है, और वो मैच्योर होकर क्या बना लेगी, स्पोरोफाइट. ठीक है, तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ एडिएटम, और स्पोरोफाइट जो है दोबारा स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी और ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा. सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली कुछ समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.